तंत्र मंत्र जादू टोना होते हैं, वो तंत्र एक आपके लिए अच्छा कहलाएगा। आप सिद्धि का गलत उपयोग करते हैं तो वो विनाश कहलाता है। 10 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाती। 10 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती रावण के। जब अगर हमारे घर में जादू टोना है, अब विवाह बंधन से बचने के उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक साबुत हल्दी लेनी है आपको। 21 दिन तक माता कात्यायनी की पूजा करें तो उससे उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो आप लव मैरिज कर ही नहीं पाएंगे, और कर भी लेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ये पितरों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें हम प्रसन्न कर सके, शांत कर सके, जिससे हम अपना जीवन खुशहाल बिता सके? तो रिलेशनशिप को सही करने के लिए सबसे पहला उपाय है, एक लाल कपड़ा लीजिए। लेकिन राधा कृष्ण भगवान प्रेम के देवी देवता है, उनसे तो प्रेम मांगो। अच्छा, घर की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दहलीज। असम में, बंगाल में योगिनी आपको सड़क पे घूमती हुई भी दिख जाएंगी और आपके बराबर से निकल जाएंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे योगिनी। हमने चीजों का यूज करने की जगह मिसयूज ज्यादा कर दिया कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए उपाय बता दो। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमेशा धर्म सूत्र पे जो भी टॉपिक होता है बड़ा डिफरेंट होता है, और जो सबसे ज्यादा आप लोग पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं उपाय। हमेशा आप उपायों को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक पॉडकास्ट ऐसा तैयार किया जाए जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, जिन्हें आप पहले भी काफी ज्यादा पसंद कर चुके हैं, हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको बुलाया है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे तंत्र को लेके। क्या तंत्र सच में होता है? हम बात करेंगे कि शादी के रिश्ते बहुत आते हैं और अचानक टूट जाते हैं। हम बात करेंगे बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। हम बात करेंगे पितरों को लेके, क्योंकि पितरों को लेके आपने उनके पॉडकास्ट को काफी पसंद किया है। जो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, उनका नाम है कथावाचक आचार्य मोहित शास्त्री जी। राधे राधे आचार्य जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, प्रभु की कृपा है, और हम कामना करते हैं कि सभी लोग संपन्न रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की इच्छा से आज आपने बुलाया तो हम फिर आए हैं, और लोगों का मार्गदर्शन करना के लिए हम आज फिर से आपके स्टूडियो में आए हैं जी। जैसे मोहित शास्त्री जी, जैसे हमारी आपसे पहले चर्चा हुई थी तो पितरों को लेके और हमने नवरात्रि को लेके चर्चा की थी। जी बिल्कुल। जो हमारी ऑडियंस है ना, वो उपायों को लेके काफी पसंद करती है, तो जैसे हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि इस बार टॉपिक हमारा सिर्फ उपायों के लेके होना चाहिए। जी जी। तो हम बात करेंगे कि आप भी सच में मानते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना होते हैं? देखिए, हम एक प्लग ले तो प्लग में भी 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये दुनिया सिर्फ पॉजिटिव से नहीं चल सकती भारती जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। तो अगर कहीं ना कहीं दुनिया में अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी है। तो अगर पूजा पाठ सात्विक कर्म है तो तामसिक कर्म भी है। श्री कृष्ण भगवान गीता में 3 प्रकार के कर्म बताते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक तो अच्छे कर्म और तामसिक जो है खराब कर्म। लेकिन मैं इस तंत्र को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कैटेगरी में, खराब कैटेगरी में नहीं लगता, क्योंकि आज का जो समय है हमने चीजों का यूज करने की जगह मिसयूज ज्यादा कर दिया। तो ये जो तंत्र होता है इसकी उत्पत्ति मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये भगवान शिव ने भैरव को ज्ञान दिया है। फिर भगवान शिव ने मच्छिंद्र नाथ का रूप लेके आए हैं धरती पे, उन्होंने गुरु गोरखनाथ को ज्ञान दिया है। ये तो एक भैरव तंत्र कहलाता है, इसी प्रकार एक गोरख तंत्र कहलाता है, शाबर तंत्र कहलाता है। ऐसे बहुत सारे काली तंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, लेकिन वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। वो भगवान ने उत्पत्ति करी है सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करने के लिए। जैसे आजकल मोबाइल है, मोबाइल हमारे यूज के लिए है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, 24 घंटे मोबाइल में लगे हुए, तो क्या कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने तंत्र का लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए गलत उपयोग करना चालू कर दिया। आज का व्यक्ति भारती जी अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है, तो इसीलिए वो तंत्र का गलत प्रयोग कर रहा है। तो इसीलिए आज तंत्र पे हम ऐसी आपको गहन बातें बताएंगे कि तंत्र का हम सदुपयोग कर सकें, ठीक है, इसके अंधविश्वास से निकलकर हम सदुपयोग कर सकें। तो तंत्र एग्जिस्टेंस है, तंत्र की, तंत्र अपना अस्तित्व रखता है, लेकिन लोगों का भला करने से वो तंत्र एक आपके लिए अच्छा कहलाएगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप तंत्र का गलत उपयोग करोगे या किसी भी शक्ति का, आप सिद्धि का गलत उपयोग करते हैं, तो वो विनाश कहलाता है। रावण के पास शक्तियां थी तो उसने गलत उपयोग करा, तो उसने क्या करा, उसने पूरा का पूरा कुल उसका खत्म हो गया, ठीक है ना।
10 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। 10 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती रावण के, और तो उसके सिराने मरने के बाद दिया जलाने वाला कोई भी नहीं बचा था। तो रावण भी बहुत बड़ा तांत्रिक था, रावण की बात आई। तो तंत्र का हमें सदुपयोग करना चाहिए, तंत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं इसमें शॉर्ट में बता दूं, तंत्र में 6 प्रकार के तंत्र या कर्म माने जाते हैं। तो जैसे सबसे पहला होता है मारण तंत्र, फिर होता है मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और शांति कर्म। मतलब मारण तंत्र किसी को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जैसे सब अशुद्धि हो गई, तो इस प्रयोग को करना भी गलत है और आजकल सक्सेसफुल भी नहीं है। दूसरा मोहन, जिसका आज एक बहुत चल रहा है कि क्या करा दिया जी, वशीकरण करा दिया, इसे कहते हैं मोहन तंत्र। फिर एक होता है विद्वेषण। विद्वेषण क्या करता है, 2 लोगों को अलग कराने की प्रक्रिया। कोई बच्चा आपका गलत रास्ते पे चल रहा है तो आपको, और गलत दोस्तों से है तो आप उसको विद्वेषण द्वारा अलग करा सकते हैं। उच्चाटन, कोई एक स्थान पे है, आप उसे वहां से हटाना कि उसका वहां से मन हटके वो वहां से छोड़ के चला जाए, वो उच्चाटन कर्म कहलाता है। स्तंभन, स्तंभन माने रोकना किसी चीज को। तानसेन भी गाना गा के बारिश होती हुई को रोक देते थे और रुके हुए बादलों से बारिश भी करा देते, तो वो स्तंभन कर्म है। और शांति कर्म, जैसे किसी को बुखार हो गया तो उसको शांति करना, या कोई किसी पीड़ा में चल रहा है उसको शांति करना। तो ये प्रकार के षड कर्म कहलाते हैं, 6 प्रकार के तंत्र के अंदर कर्म कहलाते हैं। तो ये बेसिक ऑफ तंत्र है। मारण का मतलब हम अपनी इच्छाओं को मारे, ठीक है ना। शत्रु मारण का मंत्र मतलब कि शत्रु से शत्रुता का मरण हो। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, ठीक है ना। और इसका गलत उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अब ये देखो, मैंने 6 टॉपिक्स बताए, सुनने में किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को खराब लगेंगे, लेकिन क्या है, आप इसे अगर आप सही तरीके से प्रयोग करोगे तो आप बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और अगर आप इसका गलत प्रयोग करोगे तो ये गलत है, ठीक है जी। जैसे मोहित शास्त्री जी, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है, तो वो कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना करा रखा है? जब अगर हमारे घर में जादू टोना है, अलग अलग चीजों पे होता है, जैसे घर में है या किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो अगर घर में जादू टोना कराया है किसी ने, तो उस घर में आपस में कलह कलेश ज्यादा रहेगा, धन आगमन बंद हो जाएगा, या आ भी जाएगा तो वो रुकेगा नहीं। घर के लोगों के बीच में प्रेम भाव खत्म होता चला जाएगा, घर में मन नहीं लगेगा, मन करेगा कि इस घर को छोड़ के कहीं और रह ले। बाहर रहेगा व्यक्ति तो ठीक रहेगा, घर में आते ही बीमार हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं बेसिक, जिसको कि हम जिसके देख के हम पता कर सकते हैं कि इस घर में तंत्र है। अगर किसी व्यक्ति पे करा है तो उसका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, चिड़ा चिड़ा रहेगा, बोलोगे तो आप इरिटेट होकर आंसर देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके तंत्र हो रखा है। एक दूसरी बात, अगर किसी पे किसी ने तंत्र क्रिया कर रखे तो उस व्यक्ति के बाल बहुत उलझते हैं। बाल की जैसे लेडीज हाँ उलझ जाते हैं, ठीक है ना, गांठ सी बन जाती है, तो बाल बहुत उलझते हैं। रोग ऐसा हो जाएगा कि रोग का डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाएंगे, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएगी लेकिन फिर भी वो रोगी है। तो ये कहीं ना कहीं ये तंत्र का प्रभाव है उसके अंदर। अब मैं एक चेक करने का, क्योंकि पॉडकास्ट का नाम ही उपाय है, तो आज मैं एक चेक करने का बहुत साइंटिफिक आपको एक उपाय बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। किसी के कहे सुने में मत आइए कि किसी ने हम पे जादू टोना कर दिया। आप जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे करके देखिए, इससे आपको खुद पता लगेगा कि हम पे किसी ने जादू टोना कर रखा है या नहीं। तो क्या करना है, आपको गुरुवार वाले दिन 3 किलो पालक लेनी है। 3 किलो पालक अगर घर में है तो घर में उस पालक को खोल के रख दीजिए। और अगर किसी व्यक्ति को आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल इसी पे कोई जादू टोना हो रखा है, तो उसके सिरहाने उस 3 किलो पालक को रख दीजिए। तो आपने क्या करा है, आपने गुरुवार में पालक रखनी है, खुली रखनी है, पन्नी में पैक करके नहीं रखनी। हाँ, कपड़े के बैग में रख सकते हैं लेकिन गांठ खोल के। तो अब आपने उसे रख दिया। रखने के बाद फ्राइडे को सुबह जाएंगे, सुबह उसे किसी गाय के आगे डालना है। जबरदस्ती नहीं करनी उसे खिलाने की। अगर गाय वो चुपचाप खा लेती है तो मतलब घर में कोई तंत्र नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और अगर वो नहीं खाती तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं उस पर किसी शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वैसे एक नॉर्मल, अब इसका एक उपाय भी बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तंत्र बाधा ना आए तो आप रोज अपने घर में लौंग
और कपूर, कपूर पे 2 लौंग रख के ओम काल भैरवाय नमः बोलते हुए पूरे घर में हमें दिखाना चाहिए। अच्छा, एक बात भारती जी लोग बहुत गलत करते हैं, क्या कि अपने घर में कोई जादू टोना ना आए तो लोभान का प्रयोग करते हैं। हाँ, लोभान का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हम करना चाहें तो हम गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु लोभान का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभान क्यों जलाई जाती है? कभी देखिए, हम तो देखा देखी लोग बाग उपाय करने लगते हैं, और उसका मैं बहुत विरोधी हूं, जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था। तो लोभान का प्रयोग क्यों करते हैं? लोगों को पता ही नहीं। लोभान हमेशा जलाई जाती है मजार पे, या मुस्लिम लोग जलाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो मजार मतलब मरा हुआ व्यक्ति, तो उस पीर की, जिन जिन्नात, इन शक्तियों की पूजा करते हैं, और वो उन्हें आकर्षित करने के लिए वो उस लोभान की स्मेल से वो आता है, अट्रैक्ट होता है। तो अब आप बताइए कि घर में जिन जिन्नात को बुलाएंगे या उन्हें हटाएंगे? हटाएंगे ना। तो हमें लोभान इस प्रकार प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। लोभान की कोई भी वस्तु अपने घर में नहीं जलानी चाहिए। तो क्या करें? लौंग, कपूर, कपूर पे 2 लौंग रखें, भीमसेनी कपूर लेना है, उस पे 2 लौंग रखें, और ओम काल भैरवाय नमः कहते हुए अपने घर में, पूरे घर में दिखाइए रोज शाम को। आपके घर में कभी भी कोई भी तंत्र बाधा नहीं आती। जैसे आपने बता दिया, एक तो आपने बता दिया कि तंत्र बाधा नहीं आएगी। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर सच में तंत्र हो रखा है, तो उसके निवारण के लिए भी कोई उपाय होता है? देखिए, निवारण के लिए उपाय, जैसे डॉक्टर होता है कि अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाई लिखता है, ऐसे ही ये जो षडकर्म है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, इनके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। अब जब तंत्र की ही बात चल रही है, तो तंत्र के मैं बेस में आ जाता हूं। तंत्र की बेसिक जो तंत्र की देवी है वो है माता महाकाली। महाकाली, बिल्कुल ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम से मोस्टली तंत्र करा जाता है। उसके बाद आप चाहे भैरव तंत्र कर लो, चाहे कुछ कर लो, ये सब जो है महाकाली के नीचे है। जो तंत्र की मेन देवी है वो माता महाकाली है। और इस महाकाली की 10 महाविद्याएं हैं। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको डिस्कस करा था 9 देवियों का। 9 देवियों की। आज मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि 10 महाविद्याएं। तो इन महाकाली की 10 महाविद्याएं हैं। तो आपको पता है कि नवरात्र साल में 4 बार आते हैं। हम लोग करते 2 बार है, लेकिन आते 4 बार है। तो जो 2 आप चैत्र के नवरात्रि या शरद के नवरात्रि कर रहे हैं, ये देवी दुर्गा को समर्पित है। दुर्गा है शांति की देवी, जो आप घर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे आते हैं वो देवी काली को समर्पित होते हैं। और काली है उग्र देवी, ठीक है ना, वो तंत्र की देवी है। हालांकि उससे ज्यादा करुणामयी देवी कोई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जो है अपने हाथ से भोजन करा देते थे माँ को, तो माँ मान के चलो तो सब कुछ अच्छा है। तो तंत्र की जो देवी है, तो जो उग्र देवी देवता होते हैं, जैसे भैरव हुए, या माता महाकाली हुई, या वीरभद्र भगवान हुए, इनका हम घर में पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उग्र है। घर में हमेशा शांत देवी का, इसलिए हम नवरात्रे जो चैत्र के और शरद के, जो दुर्गा देवी को समर्पित है, उनको करते हैं। हम उन नवरात्रों को नहीं करते जो देवी काली को समर्पित है। तो काली जो है तंत्र की देवी है, ठीक है ना। और माता महाकाली की 10 महाविद्याएं हैं। जैसे दुर्गा जी की 10 शक्तियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कात्यायनी आदि। इसी प्रकार माता महाकाली की भी 10 महाविद्याएं हैं। और ये 10 महाविद्याएं अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए, या कह दीजिए अलग अलग इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिपार्टमेंट हमारा मिला हुआ है, कि ये महाविद्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ये महाविद्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो माता महाकाली खुद तंत्र की देवी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको घर में तंत्र हो गया, तो कहीं भी मंदिर में जाके माता महाकाली की उपासना करिए, ठीक है ना। उनके आगे लौंग, कपूर, बताशे, इनसे जो भी आपसे हो सके उससे जोत करिए, समर्पित करिए, नारियल समर्पित करिए, और प्रार्थना करिए कि हे देवी हमारे घर से तंत्र का नाश करो। देवी आपके तंत्र का नाश करेगी। दूसरी महाविद्या काली प्रथम महाविद्या है। दूसरी महाविद्या है तारा। तारा महाविद्या वो है, जब भगवान शिव ने सती को लेके विरह में जा रहे थे, तो जहां माता सती का नेत्र का तारा गिरा था, वो तारा शक्तिपीठ है। और ये जागृत शक्तिपीठ है। यहां आप कभी जाएंगे, आप कभी कामाख्या जाएंगे, तारा शक्तिपीठ जाएंगे, या कलकत्ता जाएंगे, तो आप वाकई में देखेंगे जी कि शक्तियां कुछ होती हैं। बिल्कुल। तो मैंने जितना शास्त्रों में पढ़ा है कि असम में कामरू नाम का एक प्रदेश है, वहां कहते हैं कि वहां पहले कोई पुरुष ही नहीं जा सकता था, और पुरुष जाता था तो स्त्री बन जाता था। कितनी विचित्र बात है। और हनुमान जी भी नहीं जा पाए थे, हनुमान जी भी उसमें प्रवेश
नहीं कर पाए थे। तो दूसरी शक्ति है माता तारा। तारा मतलब नेत्र का तारा, और जिसे कोई भी सिद्धि पाने की चाहना है, जो त्रिकालदर्शी बनना चाहता है, भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहता है, उसको वो शक्ति प्रदान करती है देवी तारा। तीसरी महाविद्या है त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है ना। त्रिपुरा सुंदरी मतलब तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है वो है देवी त्रिपुरा सुंदरी। तो इस त्रिपुरा सुंदरी, अब नाम से ही समझ गए होंगे कि जिसे ब्यूटीनेस चाहिए, मेकअप लगा के तो कोई भी ब्यूटी टेम्परेरी ब्यूटीफुल हो जाए, परंतु अगर जो परमानेंट ब्यूटीफुल होना चाहता है तो वो माता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करे, उसके अंदर खुद ही सुंदरता प्रकट होने लगेगी। अच्छा। आने लगेगी। चौथी महाविद्या है माता भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का मतलब है चारों भुवन की मालिक, संसार की मालिक। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बात नहीं बन रही, ठीक है ना, कोई मकान बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रहा, या बहुत टाइम से किराए पे रह रहे हैं, अपने मकान में नहीं पहुंच पाए, तो देवी भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। पंचम महाविद्या है देवी भैरवी। जो ये भैरवी है, भैरवी से भैरवी तंत्र, किसी के घर में तंत्र का प्रयोग है तो वो माता महाकाली की भी उपासना करता है, कर सकता है, माता भैरवी की भी उपासना कर सकता है। भैरव की शक्ति भैरवी। इसके बाद जो देवी है छिन्न मस्तका। छिन्न मस्तका जो देवी है वो देवी काली का ही स्वरूप है। उनकी माता महाकाली ने जब रक्त बीज का संहार करा, तो उस समय उनकी दो सखियां, जया और विजया, उनके साथ साथ चल रही थी, और उनको रक्त बीज का खून पीते पीते तृष्णा बढ़ती चली गई, भूख बढ़ती चली गई, क्षुधा बढ़ती चली गई। तो अब वो कहने लगी कि देवी अब और खून पिलाओ, अब रक्त बीज तो खत्म हो गया जिसका खून नहीं पिला सकते। तो देवी ने क्या करा था, अपनी ही गर्दन काटी थी, और उस गर्दन में से 3 धार निकली थी, जिसे देवी ने खुद भी, एक धार अपने मुंह में, एक धार जया के मुंह में, और एक धार विजया के मुंह में। तो इसका नाम है छिन्न मस्तका, जिसने अपने मस्तक, देखो देवी कितनी करुणामयी है, जो अपना मस्तक काट के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, तो वो कितनी दयामयी होगी। सिर्फ रूप डरावना है, और वो भी रूप डरावना इसलिए जिससे कि काल भी डर जाए, काल को भी जो चबा जाए वो है देवी काली। काली का मतलब क्या, जो काल को भी चबा जाए। काल रात्रि का मतलब क्या, जो आपके दुख के काल की रात बन जाए, ठीक है ना, और आपके जीवन में सवेरा पैदा कर दे, वो है देवी काल रात्रि। तो छिन्नमस्तका देवी आपके घर का भरण पोषण सुख समृद्धि देने का कार्य हमारी देवी छिन्नमस्तका करती है। फिर आती है देवी धूम्रावती। धूम्रावती जो है देवी, वो धुएं से प्रकट हुई है। देवी का रूप एक विधवा वाला रूप है, सफेद साड़ी पहनती है, बूढ़ा उनका शरीर है, और हाथ में खाली सूप आप समझते हैं जिसमें गेहूं फेंटते थे पहले, चटकते थे, वो देवी के हाथ में है, जो कि खाली है। तो मतलब पूरा का पूरा देवी ने दुर्भाग्यपूर्ण रूप ले रखा है। जो जिसका पति होता है उसे क्या कहते हैं, सौभाग्यणी, और जिसका पति नहीं होता उसको क्या कहते हैं, दुर्भाग्यणी। तो उन्होंने दुर्भाग्य का, अब देवी कितनी करुणामयी है कि आपका दुर्भाग्य अपने अंदर खींच ले, तो इसलिए देवी ने धूम्रावती का रूप लिया। देखिए इससे ज्यादा करुणामयी कौन होगी। लेकिन देवी धूम्रावती की उपासना हर कोई नहीं कर सकता। देवी धूम्रावती की उपासना सिर्फ वो स्त्रियां करती हैं जिनका पति नहीं होता। हाँ, जैसे उनके दर्शन करने भी वही जाती हैं, पुरुष जा सकते हैं, या फिर जिनके हस्बैंड नहीं है वो जा सकते हैं। हाँ, तो बस वही जा सकती हैं। फिर है देवी बगलामुखी। बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने के लिए देवी बगलामुखी है। पीला वस्त्र इन्हें पसंद है, हल्दी की माला से इनके जाप होते हैं। शत्रु जिसे बहुत परेशान कर रहे हो वो देवी बगलामुखी की उपासना करे। मतंगी, देवी ने मतंग का, छोटा सा भ्रमर का, कीड़े का रूप लिया था, तो जिसके छोटे छोटे काम फंसते हो वो देवी मतंगी की पूजा करे। और लास्ट में देवी आती है देवी कमला। हाँ। देवी कमला को यूं कहते हैं तांत्रिकों की लक्ष्मी। अच्छा। हाँ, तो ये कमला जो है खुद माता महालक्ष्मी है। धन धान्य को भरने वाली जो देवी है वो देवी हमारी कमला है। तो ये 10 महाविद्याएं हैं जिनका अलग अलग कारणों से अलग अलग उपासना करी जा सकती है। और जिन्होंने इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली उनकी तो बात ही क्या है। तो इनमें एक की भी सिद्धि प्राप्त हो जाए किसी को, तो वो उसके तो देवी अपने आप ही वारे से न्यारे कर देती है। और इन सब की जो प्रमुख है वो माता महाकाली है। जैसे अगर हम इन पे डीप में जाके बात करें तो हम तो चाहेंगे कि एक और पॉडकास्ट आपके साथ किया जाए, जो इनके हम डीप में जाके हम 10 देवियों के बारे में जाने, 10 महाविद्याओं के। बिल्कुल जी। महाविद्याएं एक पॉडकास्ट में तो नहीं खत्म हो सकती। हाँ, नहीं कवर हो सकती है। सिर्फ हम एक मोहित शास्त्री जी से कहेंगे
कि आप आचार्य जी प्लीज एक दिन टाइम निकाल के हम जो हमारी जो 10 माँ हैं उनके बारे में हम डिटेलिंग में जाने, कैसे इनकी पूजा करें, कैसे इनकी उपासना करें, तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे, इनसे रिक्वेस्ट करनी होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट इस टॉपिक पे हो। जी। तो जैसे मोहित शास्त्री जी, अगर हम बात करते हैं, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो उसे उतारने का भी कोई उपाय होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत साधारण उपाय है। दुनिया भर में पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल एक उपाय बता रहा हूं मैं आपको, वशीकरण उतरना चालू हो जाएगा। लेकिन उपाय को जानने से पहले उपाय का गर्भ जान ले तो ज्यादा अच्छा होता है। तो कामरू देश की, जिसमें मैं अभी बता रहा था, जो रानी थी, उसने गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, गुरु मच्छेंद्रनाथ, उन्हें अपने वशीकरण में करके उनसे विवाह करके रख लिया था कामरू प्रदेश में। अब ये जो कामरू प्रदेश में जब उसने रख लिया तो अब वो उसके मोह पाश से बाहर नहीं आ पा रहे। तब गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि मैं अपने गुरु को छुड़ाता हूं। तब वो एक स्त्री का वेश बना के गए, ढोलक नगाड़े बाजे लेके गए और कहने लगे हम गाना सुनाने वाली औरतें हैं। और तब गुरु गोरखनाथ ने एक मंत्र गाया, चेत मच्छेंदर गोरख आया। चेत मच्छेंदर गोरख आया। तो मच्छेंद्र नाथ जी आप चेत जाइए, गोरख आ गया है आपको बचाने के लिए, इस वशीकरण को तोड़ के आप आइए। और ये शब्द जब मच्छेंद्र नाथ के कान में गया तो उनका वशीकरण टूट गया। तो और वो वापस सन्यासी बन गए। तो अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो कुछ मत करिए, उसको चेत मच्छेंदर गोरख आया, ये उसके कान में धीरे धीरे, चाहे आप माला करके या कैसे भी आप उसके कान में ये साउंड उसके डालते जाइए, उसका जो है वशीकरण टूटना चालू हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने बताया विवाह को लेके एक वर्ड आया था, तो इसी पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं और फिर टूट जाते हैं, वो रिश्ते कामयाब नहीं हो रहे, बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, तो उनका क्या कारण होता है? देखिए विवाह का मेन कारक देवगुरु बृहस्पति होता है, लेकिन कुछ ना, अब देखो तंत्र की बात चल रही है तो मैं ग्रहों पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने देखा है कि जिसका विवाह नहीं होता वो जबरदस्ती पीछे पड़ जाता है केले के पेड़ की पूजा करने के लिए, तो तब भी विवाह नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं है कि केले के पेड़ की पूजा करके ही विवाह हो जाए, है ना। हमें हर कुंवारी स्त्री को देख लीजिए, मंदिर के बाहर थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ की पूजा करती हुई नजर आती है। तो वो जरूरी नहीं, क्या पता आपके विवाह बंधन लग रहा हो, तो पहले तो चेक करवाइए कि है कि नहीं, जैसे मैंने पालक वाले उपाय से बोला, ठीक है ना। चेक कराइए कि विवाह बंधन है या नहीं। विवाह बंधन का मैं तो उपाय जानना चाहूंगी कि कैसे विवाह बंधन है, वो कैसे पहचाने इस चीज को? पहचानने का तो तरीका मैंने अभी आपको बताया कि आप पालक रख के पहचान सकते हैं कि कोई तंत्र वगैरह तो नहीं करा गया। अगर रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, बात बनती बनती बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे उसमें विवाह बंधन लगा हुआ है। अब विवाह बंधन से बचने के उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक साबुत हल्दी लेनी है आपको और उस जातक का नाम लिखना है जिसकी आपको शादी करानी है। उसे पीले धागे में बांधकर और किसी केले के पेड़ पे आप तने पे बांध दीजिए। जब आप उसे बांध देंगे तो उसका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, एक सूखा गोला लीजिए जो भैया दूज पे प्रयोग करते हैं, उसका ढक्कन हटाइए और उसमें बूरा और पंचमेवा भर के और उस जातक के ऊपर से, जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके ऊपर से 7 बार उतार के किसी मिट्टी वाली जगह में दबा दीजिए चींटियों के खाने के लिए। उससे भी विवाह बहुत जल्दी होता है। जितने भी ग्रह दोष होते हैं या तंत्र बाधा होती है उससे भी दूर होता है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा, मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं एक उपाय, माता कात्यायनी की पूजा करना विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। 21 दिन तक माता कात्यायनी की पूजा करें तो उससे उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। 21 दिन माता कात्यायनी के जाप पूजन अनुष्ठान होता है तो उसके द्वारा उसका वो शादी का निदान हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया, तो कात्यायनी माँ की पूजा कैसे करनी पड़ेगी? कात्यायनी माता की जी पूजा करने का तो बहुत लंबा विधान है, ठीक है ना, और वो सिद्ध ब्राह्मण द्वारा ही करा जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कराना तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी अपने मंदिर पे उस अनुष्ठान को करा सकते हैं। तो वो विधान माता कात्यायनी का मंत्र होता है। एक्चुअल में कात्यायनी देवी की एक गायत्री होती है, उस मंत्र के जाप होते हैं 21 दिन और 21 दिन बाद उसका यज्ञ होता है। संकल्प लेके उस अनुष्ठान को करा जाएगा तो पक्की बात है कि विवाह शीघ्र हो जाएगा।
ओके, जी। तो प्लीज आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें जिनके बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशंस बार बार टूट रहा है, जैसे बात की रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, तो इसी पे ही एक और सवाल आया है, जैसे रिलेशनशिप हैं और मान लीजिए लव मैरिज वालों के लिए भी कोई उपाय है? क्योंकि लोगों का ना तुरंत दिमाग चलता है जब, हाँ, तो लव मैरिज वालों के लिए कोई उपाय बता लव दीजिए। मैरिज वालों के लिए अगर आपको लव मैरिज करनी है तो सबसे पहले आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। अगर बिल्कुल। शुक्र मजबूत नहीं है तो आप लव मैरिज कर ही नहीं पाएंगे, और कर भी लेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। देखिए भारती जी, शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लव मैरिज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिश्ते टिका के रखना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात पैसा है। कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो कमा लेगा, मजदूर भी कमा लेता है, लेकिन पैसे को टिका के रखना इंपॉर्टेंट है। रिश्ता बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते को टिका के टिका रखना के है। रखना मतलब। तो रिश्ते को टिका के रखने के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट लव मैरिज के लिए रोल परफॉर्म करता है। अब अगर आप कुंडली पहले दिखाइए। अब लव मैरिज वाले क्या करते हैं, जल्दबाजी में शादी कर ली और फिर उसके बाद उनमें खूब जूते बचते हैं, फिर आते हैं गुरुजी बचा लो। बचा लो, बचा लो। तो इसीलिए लव मैरिज वालों को क्या करना चाहिए, पहले कुंडली जरूर मिलवानी चाहिए। जी। अगर दोष निकल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं जिसका समाधान नहीं है, कुंभ विवाह कर लीजिए। उधर लड़की कर ले, उधर लड़का कर ले, अलग अलग कुंभ विवाह, उनके विवाह जनित दोष खत्म हो जाएंगे। और अच्छा, कुंभ विवाह जिसकी शादी नहीं हो रही वो भी कुंभ विवाह कर सकता है, उससे भी विवाह के दोष खत्म हो जाते हैं, जो जी। अड़चने आती हैं वो हम्म। खत्म हो जाती है। तो कुंभ विवाह कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले तो कुंडली मिलवानी जरूरी है। अब बात आ जाती है कि रिलेशनशिप ही खराब चल रहा है, तो रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो रिलेशनशिप को सही करने के लिए सबसे पहला उपाय है, एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पे एक मुट्ठी पीली सरसों डालिए और पीली सरसों डालते हुए अपनी कामना बोलिए कि इससे मेरा प्रेम भाव संपूर्ण रूप से चलता रहे, माता कामाख्या हम पे कृपा करें। और 2 सिद्ध गोमती चक्र, अब ये सिद्ध गोमती चक्र आपको किसी सिद्ध पुरुष से ही मिलेंगे, आप हमारी संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं गोमती चक्र के लिए। उस पे लाल कलर से उन दोनों का नाम लिखेंगे जातक का और उसमें दबा के रख देंगे, बांध देंगे। तो उसको बांधने का मतलब वो हमेशा के हमेशा बंधे रहेंगे। फिर तीसरा नंबर आता है तीसरे उपाय का कि देवी कामाख्या, कामाख्या इज द गॉडेस ऑफ लव, प्रेम की देवी है। तो कामाख्या असम की देवी है, प्रेम की देवी है। अगर किसी की बात नहीं बन रही, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा, उसे देवी कामाख्या की पूजा करनी चाहिए। कामाख्या एक जागृत शक्तिपीठ है जो कि आसाम के अंदर है और इसमें देवी का वर्जाइना पार्ट गिरा था। तो जैसे फीमेल्स को महीने में 3 दिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड की प्रॉब्लम होती है, ऐसे वहां पे भी जो चिन्ह है उसमें होता है, तो उसे कहते हैं अंबुबाची पर्व। अंबुबाची पर्व, तो उसके लिए 3 दिन मंदिर बंद कर दिया जाता है। और उसके आगे पीछे सफेद कपड़ा लगा दिया जाता है और जब कपड़े को हटा के देखते हैं तो वो कपड़ा रेड हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वो वस्त्र होता है उसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। आपने तंत्र का पूछा कि तंत्र ना लगे, तो तंत्र, अगर आपके घर में अंबुबाची वस्त्र का इतना सा भी कपड़ा है तो भी आपके घर में तंत्र प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो देवी कामाख्या जो है वो प्रेम की देवी है। कामाख्या देवी का अनुष्ठान करें, ठीक है ना। तो कामाख्या देवी के हम अपने संस्थान से कामाख्या देवी का यंत्र देते हैं, धागे देते हैं और बाकायदा पूजा करके यंत्र वगैरह सब देते हैं। उससे उनका प्रेम विवाह अतिशीघ्र हो जाता है और विवाह में आने वाली अड़चन भी खत्म हो जाती है, जैसे परिवार नहीं मान रहा या कुछ भी, ये सब समस्या उससे खत्म हो जाती है। तो कामाख्या देवी का अनुष्ठान इसके लिए सबसे उत्तम अनुष्ठान है। ओके, तो जैसे शास्त्री जी आपने भी देखा, तो जो अलग अलग हमारी जो समस्याएं होती हैं, तो क्या उनके लिए हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, वैसे तो इष्ट तो हमारा एक ही रहना चाहिए कि जैसे हमने राधा कृष्ण भगवान को इष्ट माना, तो आपका इष्ट ही सारे सब चीजों में समर्थ है, इष्ट हमारा एक ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समस्या अलग अलग आ रही है तो अलग अलग समस्याओं का अलग अलग देवी देवताओं का अनुष्ठान पूजन करना चाहिए। जैसे अब आपके घर में संकट बहुत गहरा छा रहा है, ठीक है ना, समस्या ज्यादा हो रही है और आप राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो राधा कृष्ण भगवान सामर्थ्य है उस काम को करने के लिए।
लेकिन राधा कृष्ण भगवान प्रेम के देवी देवता है, उनसे तो प्रेम मांगो। अब आप मुरली वाले को युद्ध करने भेज रहे हो, हालांकि वो युद्ध में चक्र उठाना भी जानता है, ठीक है ना, लेकिन अगर संकट है तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए, ठीक है। अगर किसी को ज्वर नहीं शांत हो रहा, बीमारी नहीं शांत हो रही, तो वो भगवान शिव का शुद्ध जल से अभिषेक करे, शीतल जल से अभिषेक करे। तो अलग अलग चीजों में, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला तंत्र मंत्र बाधाएं आ रही हैं, तो आप उसके लिए देवी काली की, देवी भैरव की उपासना कर सकते हैं। घर की रक्षा के लिए वीरभद्र की। अच्छा, घर की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दहलीज। दहलीज पे किस देवता का वास होता है? दहलीज पे भगवान नरसिंह का वास होता है। अच्छा। तो अपने दहलीज को सुबह स्पर्श करके भगवान नरसिंह से प्रार्थना करिएगा कि नरसिंह भगवान हमारे घर के कलेश को दूर करिए। अब नरसिंह भगवान क्योंकि संध्या के समय में हिरण्याकुश को लेकर दहलीज पे बैठे थे, इसलिए उनका वास दहलीज का माना जाता है। तो आप अलग अलग समस्याओं के लिए, अब धन नहीं आ रहा तो देवी लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे, ज्ञान नहीं है तो देवी सरस्वती की पूजा करिए। तो शास्त्र इसमें कोई मनाही नहीं करता, क्योंकि गृहस्थी को बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए उसे अलग अलग देवी देवता का पूजन का विधान है, ठीक है ना। तो शास्त्रों में भी वर्णित है। जब हम घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं तो भी क्या होता है कि उसमें पंडित जी सबसे पहले पंचदेवों का पूजन कराते हैं। गौरी गणेश का पूजन कराते हैं, विष्णु का पूजन कराते हैं, सूर्य का पूजन कराते हैं, वरुण का पूजन कराते हैं। इस प्रकार जो है पंचदेवों का पूजन कराते हैं। तो आप बहुदेवी देवता का पूजन कर सकते हैं। अलग अलग समस्याओं का डिपार्टमेंट अलग अलग देवी देवता के हाथ में है। अब शॉर्ट में तो मैं इतना ही समझा सकता था, ठीक है ना। अब जैसी समस्या है तो उस अनुकूल हमें उस व्रत का या उस अनुष्ठान को करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने चर्चा की थी महाविद्याओं के बारे में, माँ 10 देवियों के बारे में बात की थी। तो इन्हीं के साथ ना एक कुछ चीजें और सुनने में आते हैं, योगिनी जी। ये योगिनी क्या होता है सर? मुझे योगिनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बता दीजिए। जब माता महाकाली प्रकट हुई थी, देवी दुर्गा जब शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्त बीज आदि दैत्यों से युद्ध कर रही थी, तब जब रक्त बीज नामक दैत्य आया, तब जब देवी दुर्गा ने उस पर त्रिशूल का प्रहार करा, तो त्रिशूल लगते ही उसका खून गिरा और रक्त बीज प्रकट हो गया। तब देवी दुर्गा को इतना क्रोध आया कि उनका शरीर काला पड़ गया। तो वहां से जन्म हुआ देवी काली का। उनके रोम रोम से, कोशों से एक देवी निकल के आई। जो कोशों से निकली उसका नाम पड़ गया कौशिकी, मतलब वो काली माँ को कौशिकी भी बोलते हैं। तो अब काली माँ ने फिर प्रहार करा, फिर खून टपका और पूरी धरती, आकाश, पाताल, त्रिलोकी जो है रक्त बीज नामक दैत्य से भर गई। अब इतने सारे और माँ काली अकेली, तो कैसे बात बने। तब देवी ने एक बहुत गहरी सांस छोड़ी। तो जब उन्होंने गहरी सांस छोड़ी तो जो उनके हर सांस के कण में से एक देवी जो कि बिल्कुल काली माँ की तरह दिखती थी, अच्छा, वो प्रकट हो गई। तो ऐसे करके 64 देवियां प्रकट हो गई, जिनका नाम 64 महाविद्याएं कहा जाता है। 64 योगिनी, 64 महाविद्या ने 64 योगिनी कहा जाता है। तो ये 64 योगिनी है। अब जैसे महाविद्याओं का भी अलग अलग कार्य है ना, ऐसे अलग अलग योगिनी का भी अलग अलग कार्य है। दिव्य योगिनी होती है, डाकनी होती है, शाकनी होती है, भैरवी होती है, महायोगिनी होती है। तो अलग अलग योगिनी होती हैं और अलग अलग योगिनी का अलग अलग कार्य है। भारती जी, असम में, बंगाल में योगिनी आपको सड़क पे घूमती हुई भी दिख जाएंगी और आपके बराबर से निकल जाएंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे योगिनी है। योगिनी है, हाँ जी, वहां पे इस कदर घूमती हैं। दूसरी बात, योगिनी आपसे कुछ वचन लेती है। अच्छा। अभी मैं सिद्ध भी बताऊंगा कैसे होती है, शॉर्ट में, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। तो आपसे कुछ वचन लेती है, जैसे पुरुष है कोई तो उससे विवाह का वचन ले लेगी और वचन लेके उसको रातों रात इतना माला माल कर देगी, सोने से भर देगी, चांदी से भर देगी, मतलब इतना दे देगी, जो तुम मांगोगे वो दे देगी। वृद्ध स्त्री को उसे जवान करने की ताकत होती है, मतलब जो जो चाहता है वो योगिनी दे सकती है। अच्छा, महाविद्या तो देवी है, तो देवी तक तो पहुंचना मुश्किल है, योगिनी की साधना आसान होती है और योगिनी साधना करके हम उस योगिनी से अपनी मनवांछित कामना पूरी कर सकते हैं। अच्छा। तो
जितने आपने देखे होंगे कि जागरण में, कीर्तन में नॉर्मल जो लेडीज लोग सिर हिला के कहने लगते हैं कि देवी आ गई, ठीक है ना, एक्चुअल में वो देवी नहीं होती, ठीक है ना, वो नहीं, उनके पास योगिनी भी नहीं होती, वो एक्चुअल में और भी बहुत सारी शक्ति होती है। तो जी आज के टाइम में जो भी सिर हिला रहा है उसे सब देवी का दर्जा दे देते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि देवी हो, ठीक है ना, वो योगिनी भी हो सकती है, पिचाशनी भी हो सकती है, जिन भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, बेताल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, परंतु योगिनी भी महाविद्या है और वो भी शरीर में ऐसे ही प्रवेश करती है। मैं सिद्धों की बात कर रहा हूं। सिद्ध जितने भी लोग होते हैं तो वो क्या करती हैं, देवी खुद उसके पास नहीं रह सकती, तो देवी एक योगिनी उसे प्रदान कर जाती है कि ये योगिनी तेरा काम करेगी। मतलब जितनी भी सिद्ध गद्दियों पे जो चौकी लगती हैं उन पे योगिनी ही आती है। अच्छा, हाँ, देवी तो एक क्षण में आके चली जाती है, पता भी नहीं लगता, और देवी का कोई भार भी नहीं सह सकता। देवी, अगर मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप समुद्र में एक सुई की नोक डुबा दें और उसमें जो पानी आएगा उससे छींटा मार दें और उस छींटे को एक जो बूंद बनेगी उसके भी 1 करोड़ टुकड़े कर दें, तो जितना हिस्सा आएगा उतनी शक्ति भी कोई व्यक्ति देवी की नहीं सह सकता। जिस देवी की शक्ति को त्रिलोक में कोई नहीं सह सकता था, तो भगवान शिव को उस खुद जमीन में लेटकर, भगवान शिव क्यों लेटे हैं देवी काली के नीचे? क्योंकि देवी काली एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है। अब उस ऊर्जा को ऊर्जा वाला ही सह सकता है। तो देवी ने जो अपना सीधा पैर भगवान शिव के हृदय पे रखा तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अगर आप साइंस भी पढ़ेंगे तो साइंस कहती है एनर्जी कांट बी क्रिएट और कांट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो बनती है ना खत्म होती है। तो वही हमारा सनातन शास्त्र देखो कितना पुरातन होके भी कितनी साइंस की बात बता रहा है। तो वो देवी काली की शक्ति उस पैर के द्वारा, जैसे करंट, 2 तारों को जोड़ देंगे तो करंट आ जाएगा ना, तो इसी तरह उसके पैर के द्वारा वो भगवान शिव ने अपने अंदर समा ली। तो इसी तरह देवी तो किसी पे नहीं आती, तो ये योगिनी ही आती है और योगिनी ही चौकी पे काम करती है। तो योगिनी, अलग अलग योगिनी को सिद्ध करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और जो सिद्ध करना चाहे सिद्ध भी कर सकता है, परंतु आप ये ध्यान रखें कि आप ये कार्य लोगों की भलाई के लिए करें, पैसा बनाने के लिए ना करें और किसी के लिए दुरुपयोग इसके काम को ना करें, ठीक है ना। योगिनी सिद्ध करने के बहुत आसान तरीके होते हैं, ठीक है ना, तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताए जाते। ये सिद्धि कर्म में आता है, सिद्ध करना इसे कहते हैं। तो ये सबके सामने तो, कैमरे के सामने तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन अगर कोई सिद्धि चाहता है, सिद्धि करना चाहता है, तो सिद्धि करने का भी प्रक्रिया हम बता देते हैं। बिल्कुल। तो जो भी लोग सिद्धि करना चाहता है, योगिनियों की 64 योगिनी होती है, जिसमें से किसी एक योगिनी की, तो आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एक ऐश्वर्य योगिनी भी होती है, आई थिंक ऐश्वर्य योगिनी, हाँ, ऐश्वर्य योगिनी भी होती है और ऐश्वर्य लक्ष्मी भी होती है, ठीक है ना। ऐश्वर्य ऐसे, क्योंकि ना हर चीज का बहुत सारे टाइप है, ऐसे लक्ष्मी जी के भी बहुत सारे टाइप है। तो ऐश्वर्य योगिनी इतना माला माल बना देती है, इतना ऐश्वर्य दिला देती है, ठीक है ना। तो अच्छा, योगिनी देखने में भी बहुत सुंदर होती है। योगिनी देखने, जब सिद्धि कर्म की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब सिद्धि कर्म करते हैं ना, तो सिद्धि कर्म में एक जो जातक सिद्धि कर रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो सिद्ध होने का मतलब क्या? सिद्ध मतलब जलाना जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले भी अपने शिष्यों को समझा रहा था, सिद्ध होने का मतलब जलाना। अपनी सारी डिजायर्स जला दो, उसका मतलब है तुम सिद्ध हो। साधक का मतलब क्या? जो कि साध रहा है, साधना मतलब जलाना है, जो अपनी इच्छाओं को जला रहा है। देवी को शमशान वासनी कहा जाता है। शमशान वासनी क्यों? शमशान क्या? जिसमें जाके सब जल जाए, जहां आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ सब जल के राख हो जाए, वहीं देवी काली प्रकट हो जाती है कि अब मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि अगर आपके अंदर डिजायर्स रहेंगी तो आप तो अपने पैसे बनाने में लग जाओगे, आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने को लग जाओगे। आपको किसी ने बुरा कह दिया, अच्छा मैं देखता हूं, आज भी तेरे पास योगिनी भेजता हूं, तेरा नाश करेगी। तो ये इसलिए शक्तियां नहीं मिलती, शक्तियां मिलती हैं लोगों के हित के लिए। तो ऐश्वर्य योगिनी या ऐश्वर्य लक्ष्मी जो होती है, ये ऐश्वर्य प्रदान करती है व्यक्ति को और इतना माला माल बना देती है। तो माता रानी कहती है कि तुम खाओ, मना नहीं करती, लेकिन इतना खाओ कि जो कि तुम गरीब का भी तुम भला कर सको। बिल्कुल सही जी। बात है। तो ये सिद्धि कर्म में तो
क्या होता है सिद्धि कर्म के अंदर, योगिनी इतनी सुंदर रूप बना के आती है, क्योंकि सिद्धि कर्म मोस्टली रात में ध्यान होता है, रात में कोई तामसिक की वजह से नहीं, रात में शांति की वजह से ध्यान करा जाता है। तो वो इतना सुंदर रूप बना के आती है कि इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर कामुकता पैदा हो जाए, और जहां कामुकता पैदा हो गई वो वहां योगिनी गई, तुरंत गई। तो वो आपका एक तरीके से आपको टेस्ट करने आई है कि ये परीक्षा हर व्यक्ति की होती है। आप चाहे किसी भी आप चीज की सिद्धि कर रहे हो, उसकी परीक्षा जरूर होती है। मैं आपको एक छोटा सा एक वो बताता हूं अपना। मैं ही सिद्धि कर्म में आगे बढ़ रहा था, एक चीज सिद्ध करना चाह रहा था, तो नाम नहीं लूंगा। तो क्या था कि जब मेरा लास्ट डे था, तो उसमें मैं भोग उन्हें समर्पित कर रहा था। अब देखो मैं कि प्रतिमा के आगे भोग रख रहा हूँ, ठीक है। वहीं उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया, मेरे से कहने लगा, बाबूजी कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और मैंने उसे 10-5 रुपए कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। और जब मैं उसी दिन रात को सपने में सोया, तो वही बूढ़ा व्यक्ति मुझे सपने में दिखाई दे गया कि देख मैं तेरा भोग लेने आया था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। तो वो मेरी पूरी सिद्धि फेल हो गई थी। तो हम तो इतनी साधना करने के बावजूद भी हम भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो जी टेस्ट होता है, और टेस्ट में पास भी होना पड़ता है। और अगर आप पास हो गए तो आप के वारे से न्यारे कर देगी। इस मोहित शास्त्री को कोई नहीं जानता था जी, ठीक है ना। जब से उसने कृपा कर दी, तो उसने कहां कहां पहुंचा दिया। आज हम कहते हैं कि जी समय नहीं है, लोग कहते हैं जी आ जाइए। आप विश्वास मानिएगा, कोई पानी नहीं पूछता था, आज जो है लोग 56 भोग लगा देते हैं जाते। तो ये उसी परमेश्वरी की कृपा है। और शक्तियों का कभी दुरुपयोग करा नहीं, कभी मैंने जीवन में शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करा, किसी का गलत करने के लिए कोई उपयोग नहीं करा। ये परम पिता की कृपा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने उन चीजों का सिद्धि की भी और उनका दुरुपयोग नहीं करा। लोगों के हित के लिए प्रयोग करते हैं। निशुल्क गद्दी लगती है, निशुल्क चौकी लगती है दरबार में, मेरठ में, तो उसमें किसी से कोई भी डिमांड नहीं करी जाती। अनुष्ठान के नाम पे भी कुछ नहीं मांगा जाता। हाँ, अनुष्ठान में जो आपकी सामग्री लगी है, आप उस सामग्री को अपने आप ला दो। हम तो यही कहते हैं जी, अनुष्ठान की सामग्री अपने आप ला दो। अगर वो कहता है नहीं जी आप मंगा लीजिए, तो आपको उस अनुष्ठान की जो सामान की दक्षिणा होती है वो रहती है। अदरवाइज हमारे तरफ से कोई भी किसी को नहीं बोला जाता। अच्छा, मतलब फ्री सेवा कर रहे हैं। और फ्री सेवा में ही भगवती ने इतनी कृपा कर रखी है कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होती, तो हमें आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी जैसे हम महाविद्याओं पर चर्चा की, योगिनियों पर चर्चा की, देवी देवताओं पर चर्चा की, तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है पितृ। पितरों का कहते हैं, अगर हमारे पितृ नाराज हैं तो समझ लीजिए आप कहीं पर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे आप देवी देवता की पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये पितरों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें हम प्रसन्न कर सके, शांत कर सके, जिससे हम अपना जीवन खुशहाल बिता सकें। पिछला पॉडकास्ट मेरा स्टार्टिंग ही इसी पॉइंट पे हुआ था, पितरों को लेके, कि जीते जी तो मुक्का लात और मरने बाद दाल और भात। सबसे पहले आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। सबसे पहले पितरों की सेवा ये है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपके पितृ रुष्ट हैं तो आप कुछ भी करेंगे सब विफल होगी। सिद्धि कर्म में भी सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। पितृ संस्कृत शब्द है। पितृ का अगर आप समास विच्छेद करेंगे, पितृ का मतलब माता च पिता च, ये जो है समास अगर इसका माता और पिता, तो जो हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, हमारे पूर्वज मांगेंगे किससे? हमसे ही तो मांगेंगे, और किसके पास जाएंगे? सही बात। तो उनके निमित्त हमें दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन भारती जी, एक अंधविश्वास बहुत चल गया है समाज में कि आप किसी भी गद्दी पे चले जाओ, किसी पे जिसे कुछ नहीं आता, मैंने कई लोगों के ऐसे फाड़ के फेंक दिए गद्दी पे से कि उस पंडित जी ने बोला था जी पितरों की शांति कराओ, पितृ करो, पितृ करो। जिसे कुछ नहीं आता उसे सीधा लिख देना है पितृ शांति करो। पितृ, आपके पितृ आपको क्यों मारेंगे? सिर्फ असंतुष्टि तो हो सकते हैं, संतुष्ट करना आपका धर्म है। तो उसमें पितरों को संतुष्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी के पितृ हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उनके लिए त्रिपिंडीय श्राद्ध करा सकते हैं। वो एक अच्छा प्रोसेस होता है। उसके बाद आप नारायण बलि भी करा सकते हैं। नारायण बलि के अलावा आप उनके लिए श्रीमद् भागवत देवी पुराण
या श्रीमद् भागवत पुराण का भी आश्रय ले सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का भी आश्रय ले सकते हैं, रामायण जी का भी आश्रय ले सकते हैं। आप सुनाओ, आपके पितर बैठ के सुनेंगे आराम से, शांति से, आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। फिर भी उपाय के जरिए उपाय पे आते हैं, तो उपाय में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, संडे वाले दिन, पितरों का दिन संडे वाला दिन माना जाता है। संडे वाले दिन आप क्या करेंगे, आप ओम देव पितृभ्यो स्वधा इस मंत्र को बोलते हुए 27 आहुति सामग्री की एक करसी लेंगे, गाय का कंडे की करसी निकाल के उस पे देसी घी और सामग्री मिला के ओम देव पितृभ्यो स्वधा, ओम देव पितृभ्यो स्वधा ये बोलते हुए आप उस पे 27 आहुति देंगे। बाकी अमावस्या पे उनके लिए दूध और पेड़ा निकालिए। अच्छा भारती जी, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि मंत्र के बाद तो स्वाहा बोला जाता है। जी वही मैं पूछना भी चाह रही थी कि मेरा ये था कि मैं आपको बीच में ना डिस्टर्ब करूं, पर उसके बाद मेरा यही होता कि स्वाहा किया जाता है जब भी हम और आप करा रहे हैं स्वधा। ये अग्नि देवता की 2 पत्नियां होती हैं। अच्छा। हाँ, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। एक है देवी स्वाहा और एक है देवी स्वधा। तो दुर्गा सप्तशती में भी विधान आता है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देवी स्वाहा और देवी स्वधा आप दोनों को नमस्कार है। तो ये जो स्वधा है ये पितरों को तृप्त करती है, और जो स्वाहा है ये हमारे भगवान को तृप्त करती है, देवताओं को तृप्त करती है। ओम प्रजापतिभ्यो स्वाहा, तो प्रजापति को आहुति गई। ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र को आहुति गई। ठीक है ना। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, तो ये इन्हें अलग अलग देवताओं को आहुति जा रही है। और अगर आप स्वधा बोल रहे हैं तो पितरों को आहुति जा रही है। हमें कभी भी कोई भी हवन कराने के बाद अपने ब्राह्मण से कहना चाहिए कि स्वधा की आहुति कराइए, ओम देव पितृभ्यो स्वधा, 27 आहुति उनके निमित्त दीजिए। अगर पितृ असंतुष्ट है तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। पितरों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो लोगों के ना एक और बहुत ज्यादा सवाल आते हैं जनरली हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट में ना, लोग कहते हैं शेयर मार्केट या ऑनलाइन गेम वालों के लिए कोई उपाय है? सबका अपना अपना रिस्पेक्टिव प्लेनेट है। अगर आपका वो प्लेनेट अच्छा है तो आपको देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाढ़े रोग। देखा देखी लोग बाग शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं और डूब जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं और बहुत दुख होता है कि बेचारा इतने मेहनत पसीने से इसने पैसा कमाया और शेयर मार्केट में डुबो दिया। तो अगर आपका राहु अच्छा है तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। परंतु अगर आपका राहु ही सही नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आपको शेयर मार्केट से कमाना है तो आपको किसी एक प्रबुद्ध ज्योतिषी से हमेशा और हमेशा परामर्श लेके चलना पड़ेगा। अगर आप उससे परामर्श लेके नहीं चलोगे तो कमा तो बहुत सारा लोगे, लेकिन उससे दुगना तिगना चौगना आप डुबो दोगे। जी बिल्कुल, एक ही दिन में। ये तो है, ठीक है ना। मार्केट में यही होता है। फिर आदमी सुसाइड करता है। अच्छा, सुसाइड भी क्यों करता है? घूम फिर के बात यही आ जाती है कि सुसाइड का भी जो ग्रह है वो राहु है, राहु ही करा देता है सुसाइड। तो राहु को तुमने खराब कर लिया और खराब करते करते उसने सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए शेयर मार्केट को सही करने के लिए हमेशा किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर और राहु को सही करके अपनी कुंडली दिखा के तब ही शेयर मार्केट में घुसना चाहिए। अदरवाइज आप कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। राहु जो है शॉर्टकट का ग्रह है, शॉर्टकट से पैसा दिलाता है, और शेयर मार्केट क्या है? शॉर्टकट का पैसा कमाने का तरीका। तो जो मेहनत से पैसा दिलाता है वो शनि देव है, और जो शॉर्टकट से पैसा दिलाता है वो राहु देव है। तो शास्त्री जी, एक चीज और होती है, जनरली लोगों के आपके पास भी सवाल आते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए उपाय बता दो। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी यही सवाल रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय शास्त्री जी आप बता दीजिए। देखो, पढ़ाई के लिए जो है ना, आदमी पढ़ाई के लिए किसका बुद्धि का प्रयोग करता है। अब बुद्धि का कारक बुध, तो आपका बुध अच्छा होना चाहिए, बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। तो अगर बुध अच्छा नहीं है तो हमें किन्नरों को दान करना चाहिए। अच्छा, मैंने पिछली भी पॉडकास्ट में शायद डिस्कस करा था, आप कोई भी दान किसी को भी कर दें या ब्राह्मण को सारा दान कर दें तो ये दान विफल है। विफल है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति की हर चीज में हर ग्रह है,
जैसे मेरे पास पेड़ रखा है तो इस पेड़ में बुध है अपने आप जी 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 ठीक है ना। तो हर चीज में ये टेक्निकल चीजें रखी हैं, इसमें शनि राहु इनका वास है जी ठीक है ना। मोबाइल चलाते रहते हैं बच्चे, मोबाइल से छुटकारा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको राहु इफेक्टिव है, जी राहु शांति करानी चाहिए। तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बुध का दान करना चाहिए ठीक है ना। अब उपाय के नाम पे बता दूं, आप नेट पे सर्च करिएगा 15 का यंत्र, आप सर्च गूगल पे डालेंगे 15 का यंत्र, तो उसमें ऐसे 9 बॉक्स होते हैं, 9 बॉक्स होते हैं, और आप कहीं से भी ऐड करेंगे तो वो 15 ही आएगा। तो वो देवी सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, काली, इन सबका यंत्र यही होता है। दिवाली पे पंडित जी दीवार पे भी बना देते हैं उसकी पूजा करने के लिए। तो 15 का यंत्र व्हाइट पेपर पे, प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ना उस पर कोई लाइन होनी चाहिए। उस पर 15 का यंत्र बनाकर तो अपने बच्चे की कॉपी में जहां कवर चढ़ाते हैं ना, खोल के वहां से खोल कर उस पे वहां पे चिपका दीजिए। आप उसे कवर को चढ़ा दीजिए तो वो अंदर हाइड हो गया। और लाल पेन से जब आप उसे बनाएंगे तो वो बच्चे का मन उस पढ़ाई में लगना चालू हो जाएगा, वो उसकी नेगेटिविटी, उस जो वो भागता था ना किताबों से, वो उसकी तरफ को आकर्षित होने लगेगा। अब इससे और अच्छा कर सकते हैं कि अगर आप केसर को घोल के और अनार की कलम से इस यंत्र को व्हाइट पेपर पे या भोजपत्र पे बना दे तो और अच्छा। तो उस पे बना देते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप इस तरह बच्चे का मन पढ़ाई में लगना चालू हो जाएगा। बच्चों को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में फेस करके पढ़ना चाहिए। अच्छा हाँ, और कोशिश करिए कि बच्चे जहां पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दीवार के किनारे एक टेबल लगाई और हमने उसमें पढ़ने बैठ, कोशिश करिए उसके आसपास कुछ ओपन एरिया हो। अच्छा बाउंडेड एरिया नहीं। अब तो स्टडी रूम बना देते हैं छोटा सा, उसमें जा जितना बच्चा आप देखेंगे, जितना बड़े स्थान पर जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं ना, आप देखेंगे वो पार्क में जाके लिखते हैं, टेरिस पे जाके लिखते हैं। जितने बड़े एरिया पे जाके बैठोगे ना, उतने विचार आपके खुद ही उच्च होने चालू हो जाएंगे। तो जितने ओपन एरिया में बच्चा पढ़ेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए क्योंकि बुध जो है ग्रीनरी होता है, तो इसलिए पार्क में बैठ के पढ़ना अच्छा होता है ठीक है ना। दूसरी बात, आप उसकी जो बुक्स है, एक शेल्फ में बुक्स ऐसे खड़ी करके लगवाइए, तो उससे भी उस पे उसकी एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चा का पढ़ने में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा ठीक है ना। माता सरस्वती इसकी प्रमुख देवी है, माता महासरस्वती की पूजा करिए, संडे का व्रत करिए, संडे को खीर बना के माता सरस्वती को समर्पित कीजिए, खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए और कन्या को भी खिलाइए, ये कर सकते हैं। तो जैसे शास्त्री जी, लोगों पे गहन संकट आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गहन संकट आ रहा है, रास्ते नहीं मिल रहे, परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ निकले कहाँ नहीं निकले, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो उसके लिए 2-3 उपाय मैं आपको बहुत छोटे छोटे से बता देता हूँ। जी जी जी। शुक्रवार वाले दिन बरगद का जो पेड़ होता है, वट वृक्ष बोलते हैं, जिसकी जड़ें बाहर निकली रहती हैं, तो उस वट वृक्ष पे जाके एक लोटे में जल लीजिए, शाम के समय में जाना है, जल लीजिए, जल में थोड़ा सा मीठा डालिए, चावल डालिए और उस वृक्ष के तने से लगाकर उस जल को डालना चालू कर दीजिए। और जब वो जल नीचे गिर जाए तो हल्का सा उस वृक्ष के पैर छूइए, और उसके पैर छूने के बाद आप उससे प्रार्थना करिए कि मुझे दिशा दिखाए। शुक्रवार में उस पे जब भगवान विष्णु का वास होगा, तो उस वृक्ष पे जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो सीधी किसके पास पहुंच गई? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु से बड़ा मार्गदर्शक कोई भी नहीं है। तो भगवान विष्णु के पास जब ये आपकी फरमाइश पहुंचेगी तो वो आपको सही राह दिखाना चालू कर देंगे। दूसरा उपाय, सैटरडे से सुंदरकांड प्रारंभ करिए। सुंदरकांड में 60 चौपाई होती हैं, तो 60 चौपाई, 2-4 चौपाई आज पढ़ ली, 2-4 कल पढ़ ली, ऐसे करके सैटरडे से प्रारंभ करिए। सैटरडे संडे ऐसे करके घूम के फ्राइडे तक खत्म कर दीजिए, फिर सैटरडे से स्टार्ट कर दीजिए। आप धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम्स से निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप प्रॉब्लम्स से भी निकल गए। तो भगवान शिव को काले तिल डाल के आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है कि आप अगर भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे काले तिल डाल के, तो उससे भी आपकी समस्या बहुत जल्दी निकल जाएगी, पता नहीं लगेगा। अब सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जिसको सुंदरकांड करने का टाइम नहीं है तो वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है। हनुमान चालीसा के बाद जो पीछे संकट मोचन, अब हनुमान चालीसा तो पढ़ ले, लोग संकट मोचन छोड़ देते हैं। संकट कहाँ से दूर होंगे जब तक संकट मोचन को छोड़ दोगे, ठीक है ना। कौन सो काज कवन जग माही, कौन सा काज जो है जो आप नहीं पूरा कर सकते। तो हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा के बाद आप संकट मोचन
पढ़िए। अब ऐसा मैं बिल्कुल तीर से चलने वाला रामबाण अगर उपाय बता दूं जिससे आदमी संकट से निकल जाए, तो उस रामबाण उपाय का नाम है बजरंग बाण। बजरंग बाण। लेकिन उसका प्रयोग आप तभी करिए, विशेष कर कह रहा हूं, कि जब आप गहन 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 संकट में हो, तब बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण में तुलसीदास जी हनुमान जी को दुहाई दे रहे हैं राम जी की कि आपको ये मेरा काम करना पड़ेगा। जो बार बार कसम खिलाता है ना, तो वो फिर अब भगवान भी कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ आदमी है, इसका क्या सुनना, ठीक है ना। कसम भी जब भी दो तो ऐसी तो दो जिससे की बात बने। तो बजरंग बाण को गहन संकट में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इन संकटों से निकलने के लिए संकट मोचन हनुमान का है ना। मंगल नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, तो मंगल चंडी का पाठ होता है, आप उसका वो कर सकते हैं। मन अशांत है तो चंद्रशेखर पाठ होता है, वो कर सकते हैं। आंखों की रोशनी डाउन जा रही है, उसके लिए भी आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, ठीक है ना। टेंशन में डिप्रेशन में ज्यादा है तो चांदी की चेन पहनिए, ठीक है ना। चांदी की चेन पहनेंगे, राहु डाउन हो जाएगा। राहु डाउन होते ही जो है आपका सब कुछ ठीक चलने लगेगा। नासिका पर गुरु का वास होता है, नासिका में हमेशा सोना पहन के चलना चाहिए स्त्री को, जिससे कि उसकी बुद्धि शांति से चलती रहे, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग उपाय हैं। अगर आपको शुक्र मजबूत करना है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में बात नहीं बन पा रही, तो व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा पहन के, ठीक है ना, या व्हाइट रुमाल रख के उस पर हल्का सा चंदन का परफ्यूम स्प्रे करके लगाइए, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेशनशिप में अनबन चल रही है, नहीं मान रही, अनब्लॉक नहीं हो रहा, ब्रेकअप होने का टाइम आ गया, तो हमारे संस्थान से एक इत्र दिया जाता है, वो इत्र लगा के अपने लवर से बात करिए, तो वो इफेक्ट उसमें जल्दी आएगा जब आप मिलने जाए, ठीक है ना। और यहाँ से घर से बैठे हुए भी उपाय है कि आप अपने घर से बैठ के भी कर लेंगे तो भी वहां पे इफेक्ट उसको आना लगेगा। फोटो से भी उपाय बताते हैं, क्रिस्टल बताते हैं कि एक क्रिस्टल रखने को देते हैं कि आप इसे अपने उसके फोटो पे रखिए पार्टनर को, वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। बहुत सारे उपाय हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो लोगों को हमेशा उसी चीज के लिए, मुझे लगता है हमने एंड में जाके मैंने आज भी क्वेश्चन करूंगी, लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबको ना तुरंत माला माल होना है, छप्पड़ फाड़ के पैसा चाहिए, तो उसके लिए कोई भगवान ने जो लक्ष्मी बनाई ना, वो सृष्टि चलाने के लिए बनाई। तो अगर हमारी, मैं महत्वाकांक्षाओं को गलत नहीं समझता आदमी की, मैं महत्वाकांक्षाओं को सही समझता हूँ। जितना ऊंचा देखोगे उतना ऊंचा उठोगे, लेकिन ऊंचा देखना और उठना किसी को बर्बाद करके नहीं, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, किसी का बुरा करके नहीं। तो आप लक्ष्मी की उपासना करिए। माता महालक्ष्मी धन की देवी है। अभी मैं आपको मनी मैग्नेट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। पीपल के पेड़ में जल देने से, पीपल के पेड़ की जड़ को जल देने से लक्ष्मी का घर में वास होता है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल की जड़ में अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता कहते हैं। और लक्ष्मी जी ने इसे वरदान दे रखा है कि अगर तुझे कोई जल देगा तो मैं उसके घर में वास करूंगी। तो अलक्ष्मी को जल दीजिए, अलक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, एक तांबे की प्लेट लीजिए छोटी, तांबे की प्लेट पे एक चांदी का श्रीयंत्र रखिए, श्रीयंत्र पे रोली का टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद आप उसे अपने घर में रख लीजिए। ऐसा करने से आपके, ये मनी मैग्नेट है, ये मनी मैग्नेट फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। हाल तो मैं इसे लीक नहीं करता, लेकिन आज आपने पूछा तो मैंने लीक भी कर दिया तो ये मनी मैग्नेट बन जाता है जो आपके घर में धन को खींचेगा। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। जो तांबा है नीचे, वो मंगल है, उसके ऊपर जो चांदी है वो शुक्र है, वो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर श्रीयंत्र शुक्र है, शुक्र पे आपने सूर्य का तिलक लगा दिया, ये सारे अच्छे ग्रहों को आपने घर में वास दे दिया, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी ही आएगी। एक पिरामिड का श्रीयंत्र आता है, पिरामिड का श्रीयंत्र, लेकिन उसे सिद्ध कराना बहुत जरूरी होता है, हमारे संस्थान से भी मिलता है। उस श्रीयंत्र को अपने घर के ईशान कोण में जल में डुबो के रख देंगे, क्योंकि जल में लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी निकली है उससे। या मेरू यंत्र को, जो कि अष्ट धातु का हो, आप उसे अपने घर में ईशान कोण में रख के कर सकते हैं, रख सकते हैं, उससे भी आपको लक्ष्मी का वास मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट उपाय बता दो लक्ष्मी को खींचने का। जी। शुक्रवार वाले दिन किसी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे जी, और उसमें आप क्या करेंगे,
एक लोटा लोटा तांबे का होना चाहिए, उसमें देसी घी भरेंगे गाय का, और उसमें कमल नहीं डालेंगे, कमलनी डालेंगे। जो खिला हुआ होता है वो कमल होता है, जो छोटे साइज का होता है, डंडी सहित, उसमें कमल नहीं। जैसे पेड़ लगा देते हैं ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस लोटे को लेके जाना है किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में, और उस मंदिर की 3 परिक्रमा उस लोटे को लेके हाथ में करनी है। लेने के बाद आप उसे लेके आ जाइए घर में, और घर में आके उसके आगे 1 हफ्ते तक प्रत्येक शाम को 108 बार, मतलब 1 माला ओम पद्म आसने नमः, पद्म के आसन पे बैठी हुई देवी, ओम पद्मासने नमः, इस मंत्र का जाप करिए। जाप करते करते अगर आपका वो कमल खिलने लगा, कमलनी जरा सा भी खिलने लगी, और खिल ही जाएगी, ठीक है, आप अगर सच्चे विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। फिर उस कमल को निकाल के पोंछ के आप लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखिए, और जो घी है उसका दीपक घर में जलाएंगे तो उससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। अब अगर आपने उस घी को हाथ में लगा के अपने फेस पे लगा लिया ना, ऐसी चमक मिलेगी जो कि ब्यूटी पार्लर्स से भी नहीं मिलती होगी, इतनी चमक आपके चेहरे पे आनी चालू हो जाएगी। ये आप उपाय कर सकते हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। बिल्कुल। तो जो भी मैं तो ये कहूंगी कि ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार रहा, आपके हर एक सवाल का इसमें आंसर आपको दिया गया है। तो अगर आप आचार्य जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, और इस बार हम आचार्य जी का नंबर आपकी स्क्रीन पे ही शो कराएंगे, जिससे आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आचार्य जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें कोई आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा पिछली बार भी यही था और आज भी यही है, अंधविश्वास से बचना है, ठीक है ना। सिद्धि कर सकते हैं, सिद्धि करिए, सिद्धि करके लोगों का भला करिए, ठीक है ना। फालतू बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ये महाविद्याएं एक बहुत पहुंचा हुआ ज्ञान है, ठीक है ना, इसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। आज हम में कमी क्या आ गई है कि हम ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, हम जो है हर चीज को शॉर्टकट तरीके से। आज शक्ति भी ट्रांसफर हो रही है, मैं समझ नहीं पाता कि कोई शक्ति कैसे ट्रांसफर करते हैं। बहुत ज्यादा सुनने में आती है शक्ति ट्रांसफर हो रही है, होता कुछ नहीं है। हाँ। तो बस पैसे लिया जाता है। तो इन सब अंधविश्वासों से बचिए, साधना करिए, शक्ति की ओर बढ़िए। जितना शक्ति की ओर बढ़ेंगे उतना आप अपने जीवन को सुख समृद्धि पाएंगे। कुछ नहीं तो मैंने पिछली बार भी इसी कंक्लूजन पे बात छोड़ी थी कि दुर्गा सप्तशती, जिसे मैंने नव दुर्गा पाठ का नाम दिया था, उसका पाठ करिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करिए तो अग्रला कील कवच, ठीक है ना, सिद्ध कुंजिका, इनका पाठ कीजिए। कवच में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपना भला चाहता है तो वो एक कदम भी कवच के बिना ना चले। जो कोई राजदंड में आ गया हो, जिसे फांसी की सजा सुना दी गई हो, जो जिसके घर में आग लग गई हो, आग में फंस गया हो, जिसका समुद्र में जहाज फंस गया हो, वो भी अगर कवच का स्मरण करता है तो देवी उसकी भी रक्षा करती है। तो देवी की ओर बढ़िए, माँ की उपासना करिए, माँ काली को माँ मानिए और उपासना करिए। उपासना करेंगे तो आपको हर चीज पूरी होगी, हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी। और इन जो उपाय बताए, इन उपायों का आप आश्रय लीजिए। ये उपाय आपको बहुत कारगर सिद्ध होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इस आपके लिए मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मनोकामना के साथ कि आप सब चिरंजीव रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी आशीर्वाद के साथ, कामना के साथ आप सबको प्रणाम। बिल्कुल। तो हम शास्त्री जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे वो महाविद्याओं पे करेंगे, योगिनी पे करेंगे। उसी पे पूरी चर्चा रहेगी कि इसकी सिद्धि कैसे करनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम सिद्धि करें तो हमें कौन सी बातों से बचना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं पहले से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जल्दी से प्लान करें और इस पॉडकास्ट को आप लोगों के आगे परोसें, यानी आप लोगों के सामने साझा करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ये और लोगों का भी भला कर पाए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन्हें रोकिए मत, उन्हें आने दीजिए और कमेंट के जरिए आप उन्हें डालिए, उसका डेफिनेटली आपको जवाब दिया ही जाएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। और सबसे पहले मैं शास्त्री जी का थैंक यू सो मच कि आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए, क्योंकि आपके पास सच में टाइम नहीं है। हम बहुत टाइम से सर से अप्रोच कर रहे थे कि आप वापस आइए, क्योंकि आपने इनके पहले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। उसके लिए आप लोगों से भी
तहे दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे।